ऊपर घन पर बात कर रहे थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक बार बेसिक देखना है, थोड़ा सा बैक में देखना, एक बार लिखना नहीं है कि एक 36 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन की सभी सतहों पर एक समान रंग किया जाता है। आप जिस रूम में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, वो एक तरह से घन मान सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई घन होता क्या है बताओ? घन कहते किसे हैं? इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? समान हो, ठीक है ना। वह आकृति क्या कहलाएगी? घन कहलाती है। घन एक पासा होता है, एक पासा होता है ना डाइस, उसको किस में आप काउंटिंग कर सकते हो? क्यूब में। लेकिन कभी भी एक डाइस या एक क्यूब है वो कभी भी क्यूबॉइड नहीं हो सकता, एक घनाभ नहीं हो सकता। इसके पीछे भी एक कारण होता है। क्या कारण होता है? कौन बताएगा? एक घन है, वो एक घन को एक पासा, दोनों एक होते हैं। एक घन को एक पासा कहा जा सकता है, एक पासा एक घन की श्रेणी में आता है। लेकिन एक पासा या घन है वो कभी भी घनाभ की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता साहब? उसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और हाइट, ऊंचाई अलग, तीनों अलग अलग होती हैं। माचिस की डिब्बी देखी है क्या? काम में ली है क्या? काम में लेते हैं नहीं लेते? ठीक है। अरे किचन में लेना है, काम में वैसे और जगह काम में मत लिया करो, ठीक है ना, गलत चीज होती है जी। तो माचिस की डिब्बी एक क्यूबॉइड है, किस आकृति की होती है? एक घनाभ की तरह होती है। उसकी लंबाई क्या होती है? अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और हाइट, ऊंचाई क्या होती है? अलग होती है। जबकि घन है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अच्छा देख लो वो पीछे दिखा भी नहीं सर माचिस, ठीक है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो बताओ? इक्वल हो, समान हो, वह आकृति क्या होगी बताओ? आपकी घन होगी, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि 36 सेंटीमीटर है, तो 36 सेंटीमीटर का मतलब ये भुजा है, ये भी कितनी है? 36 है। जितनी भी इसमें सरल रेखाएं, जितनी भी आकृति की बाहरी जो साइड पे भुजाएं लगी हुई है, सरल रेखाएं लगी हुई है, वो सभी के सभी क्या है बताओ? 36 सेंटीमीटर की है। मैंने कहा कि 6-6 सेंटीमीटर के इसके क्या किए जाते हैं बताओ? छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। आपने किया क्या कि साहब 36 है, 36 में 6 का भाग दिया, बताओ कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये n की वैल्यू है, n एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, आप मानकर चल सकते हैं। कटाई जो यहाँ पर जो वैल्यू दी जाए उससे एक कम बार कर जाती है, बताओ 6 तो कितनी बार करते हैं? 5 बार। घन, घनाभ, उसको मैक्सिमम कितनी तरह से काटा जा सकता है? 3 तरफ से काटा जा सकता है। कैसे? इधर देखिए, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 है ना, 5 5 10 और 5 कितने हो गए? 15 हो गए, ठीक है ना। इसमें आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 के अलावा 10वां क्वेश्चन भी आपको इस टाइप में नहीं मिलेगा, अलग होगी टाइप जो क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कुल काटे गए घनों की संख्या। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, एन का क्या लिखाया था बताओ? क्यूब लिखाया था। पहले बेसिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एन का क्यूब का मतलब 6 है, 6 का क्यूब बताओ कितना करोगे? 216 होता है ना। अब साहब आप कहोगे यहाँ पर काउंटिंग करके बताओ। यदि हम यहाँ इसको काउंटिंग करें तो देखो इधर से समझना, ये घन था आपका, दिख जाएगा, ठीक है। यहां से मैं बात करूं आपके सामने, यहां से मैं बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 गुणा 6 कितने हैं? 36 है। अब देखो इधर आप काउंटिंग करो, मैंने इसको एक बार काटा तो 36 हुए, इसका मतलब फिर 36 फिर 36 फिर 36 ऐसे तो आएंगे ना। तो 1 2 3 4 5 और 6, एक में 36 है तो 6 में कितने होंगे बताओ? 216 होंगे ना। ये देखो बेसिक में मैंने आपके सामने यदि मैं बात करूं तो बेसिक में हमने काम किया था, तो देखो यहाँ पर 216 आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले से किया था तो n का क्यूब, n का क्यूब का मतलब कितने का क्यूब आता है? 6 का क्यूब आता है। 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216 होता है, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा कि 4 या 5 तरफ से काटे या रंगे गए घनों की संख्या है वो कितनी होगी बताओ। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, सेकंड क्वेश्चन ये था कि 4 या 5 तरफ से काटे या रंगे गए घनों की संख्या बताओ कितनी लिखी है मैंने? 0। एक कोने पर कितनी सतह आकर मिलती है बताओ? 3 सतह आकर मिलती है ना। बात करें इस कोने की, देखो 1 2 और कितनी सतह आकर मिल रही है? 3 सतह आकर मिलती है।
तो घन में सदैव 3 तरफ से रंगे या काटे गए घन आपको पूछ सकता है, वो तो 8 होते हैं, लेकिन कभी भी आपको यदि 4 या 5 तरफ से रंगे या काटे गए घन पूछे ना, तो आप उनकी संख्या सदैव कितनी करोगे बताओ? 0 ही करोगे। बात समझ में आ गई ना? 3 नंबर क्वेश्चन क्या था? 3 तरफ से काटे गए घन, बताओ कोने पर कितनी सतह अगर मिलती हैं? 3 सतह अगर मिलती हैं, घन के कोने कितने होते हैं साहब? कितने होते हैं? सतह कितनी होती हैं? सरफेस जिसको बोला जाता है सतह या फलक। 1 2 3 4 5 6, 6 है ना? कोने कितने हुए? 1 2 3 4, 4 इधर है तो 4 ही क्या है बताओ? सामने 4 और 4 कितने हो गए? 8। किनारों की बात करूं तो देखो 1 2 3 4, 4 इधर है ना? 4 इसके क्या हुए? सामने 4 और 4 8, फिर देखो 9 10 11 और 1 12। बताओ किनारे कितने होंगे आपके? 12 होंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो सतह या फलक कितनी? सतह या फलक कितनी? 6, कोने कितने? 8, किनारे कितने? 12, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? समान होगी। तो 3 तरफ से काटे या रंगे के घन सदैव कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। तो ये जो 0 और 8 वाला रेशियो है ना, ये क्या होता है आपका? फिक्स होता है, कभी भी नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होता है इसमें। बताओ 3 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो वहां तक आप पूछ सकते हैं, नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन में क्या है बताओ? केवल कितनी तरफ से बताओ? 2 तरफ से काटे या रंगे के, ये तो पूछा है ना। देखो एक किनारे पर, मैं आपसे बेसिकली बात करूं तो इधर देखना एक बार, यहाँ बीच में बात करूं तो बताओ 1 और 2 आ रही है ना? यहाँ बात करूं तो एक तो ये सतह और एक कौन सी आ रही है बताओ? ऊपर वाली है ना? तो किनारे पर बीच में जो मिलते हैं कोनों को छोड़कर, वो क्या होते हैं? ओनली 2 सरफेस कलर्ड। बताओ एक सतह कलर है, रंगी हुई है ना? इधर से भी क्या है? रंगी हुई है ना? ठीक है, तो बताओ एक किनारे पर कितने हैं? देखो 1 2 3 और 4, एक किनारे पर 4 है ना? घन के बताओ किनारे कितने होते हैं? अभी बताया था कितने होते हैं? 12 होते हैं। 1 पर 4 तो 12 पर कितने होंगे बताओ? फॉर्मूले से करोगे तो 12 तो किनारे हैं n-2, एक तो ये और एक ये, -2 होते हैं ना? ये लो 6 - 2, 12 गुणा 4 कितने हो गए बताओ? 48 48 हो गए। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? ओनली 1 सरफेस कलर्ड, केवल एक तरफ से काटे या रंगे के घन आपको यदि पूछा जाए तो क्या करोगे बताओ? ये देखो मैं यहां से बात करूं, बताओ ये एक सतह ही तो दिखाई दे रही है ना आपको? ठीक है, यहां पर मैं बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। बताओ एक सतह पर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 16 दिखाई दे रहे हैं ना? सतह कितनी होती है बताओ? 6 होती हैं। तो 16 गुणा 6 कितने हो जाएंगे बताओ? 96, 96 हो जाएंगे। क्लियर? आगे चलें। अगला आपका कलरलेस, रंगहीन, जो बिना कटे हुए घन है। अब कलरलेस की यदि मैं बात करूं आपसे तो देखो यहाँ पर कलरलेस में हम चले तो मैं टोटल कितने हैं बताओ? इसमें टोटल कितने हैं? 216 हैं। 216 में से कोने वाले हटा दूं, बताओ कितने हटेंगे? 8 हट जाएंगे ना? किनारों वाले हटा दूं तो कितने हट जाएंगे? 48। ये हटा दूं एक सतह वाले तो कितने हट जाएंगे? तो आप 8 यानी कि 3 तरफ से, केवल 2 तरफ से और केवल 1 तरफ से, इन तीनों को जोड़कर टोटल 216 216 में से माइनस कर दो, कितने बचेंगे आपके बताओ? 64 64 बचेंगे। फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला होता है आपका n-2 का, बताओ क्या आता है? होल क्यूब। 6 - 2 यानी 4, 4 का क्यूब कितना होता है बताओ? 64 64 होता है। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कम से कम 2 तरफ से काटे या रंगे गए। मैं आपको ये बोलूँ कि आपका जैसे मान लो कि आज टेस्ट है, आपका 100 नंबर का टेस्ट है, आपको कम से कम 50 नंबर लाने हैं। बताओ ये तो बातें नहीं किया ना कि 50 एंड अबव, 50 से आप अधिक नहीं ला सकते। कम से कम कितने आने चाहिए? 50 आने चाहिए। इसका मतलब 49 वाला पास नहीं होगा ना? ठीक है, 50 से ऊपर 51 52 60 70 80 90 कितने भी 100 तक आ सकते हैं। ठीक है ना? देखो लाइन में क्या है? कम से कम 2 तरफ से काटे या रंगे गए घनों की संख्या, ये पूछिए। कम से कम 2 का मतलब होता क्या है? केवल 2 तो है ही हैं और 3 तरफ वाले भी होंगे। बात समझ में आ गई ना?
तो केवल 2 में कितने हैं बताओ? 48 तो है ही हैं, और कितने हो जाएंगे आपके? 8 और हो जाएंगे। 48 और 8 कितने हो जाएंगे बताओ आपके? 56, 56 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ? कम से कम एक तरफ से काटे या रंगे गए घनों की संख्या। कम से कम एक तरफ का मतलब क्या होता है? केवल एक तो है ही है, केवल 2 वाले भी होंगे, और 3 वाले कितने होंगे आपके? 8 है, वो हो जाएंगे। बताओ टोटल कितने हो जाएंगे? 150 तो 152 हो जाएंगे ना। एक घन को कुल कितनी बार काटा जा सकता है बताओ? अभी बताया था घन को मैक्सिमम कितनी साइड से काटा जा सकता है? 3 साइड से काटा जाता है ना। एक तरफ से कितना? 5 बार। 3 बार काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 3 यानी 15 हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था, ये मैंने आपको शनिवार को करवाया था, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लिखिएगा, उसको आप बेसिक भी करना है, आपको फॉर्मूले से भी करना है और बेसिक बनना है। फिर मैं बताता हूं ताकि आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। देखो क्वेश्चन ये आप जो नए लड़के हैं वो साथ साथ लिख लेना है इनको, ठीक है ना। ये 9 क्वेश्चन आते हैं, 10वां क्वेश्चन इस टाइप में आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी। ओके, लिखो। एक 24 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर घन के चारों ओर, एक 24 सेंटीमीटर घन के चारों ओर एक समान रंग किया जाता है। क्वेश्चन आपका कि एक 24 सेंटीमीटर घन के चारों ओर एक समान रंग किया जाता है। समान रंग किया जाता है। तत्पश्चात उस घन के के 6 सेंटीमीटर के तत्पश्चात उस घन के 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तत्पश्चात उस घन के 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। कुल काटे गए घनों की संख्या कुल काटे गए घनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 या 5 तरफ से काटे या रंगे गए घनों की संख्या। थर्ड क्वेश्चन है 3 तरफ से काटे या रंगे गए घनों की संख्या। चार नंबर है ओनली टू सरफेस, केवल 2 तरफ से काटे या रंगे गए घनों की संख्या। 5 नंबर है केवल एक तरफ से काटे या रंगे गए घनों की संख्या। 6 नंबर है रंगहीन या बिना कटे हुए रंग घनों की संख्या। वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिखाए थे। 7 नंबर है कम से कम 2 तरफ से रंगे या काटे गए घनों की संख्या।
8 नंबर क्वेश्चन है आपका। कम से कम एक तरफ से रंगे या काटे गए घनों की संख्या और 9 नंबर है, एक घन को कुल कितनी बार काटा जा सकता है। ये लो साहब आपके 9 क्वेश्चन है, इनको आप बेसिक भी करेंगे और फॉर्मूले से भी सोल्व करेंगे। आपको 2-4 मिनट दी जाती हैं सोल्व करने के लिए। जो क्या कर
फोटोकॉपी तो कर लोगे, फोटोकॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होती, नकल करने में कोई अलग व्यक्ति में नहीं चाहिए, कोई भी निपुणता नहीं होनी चाहिए। यहां देखो फर्स्ट नंबर क्या है बताओ, पहले एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, उसके बाद में आपको बताना है, ठीक है ना। देखो हमने कितने प्रोसेस लगाए थे बताओ, 2 लगाए थे ना। एक तो बताओ कौन सा मेथड लगाया था बताओ, मैंने आपके सामने ईमानदारी से बताओ, फॉर्मूला मेथड भी लगाया था। दूसरा मैंने आपके सामने क्या लगाया था बताओ, बेसिक। कुल काटे गए घनों का फॉर्मूला होता है एन का क्यूब। क्यूब इसलिए किया जाता है साहब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती है, समान होती है। बताओ कितने का क्यूब करूं, 4 का क्यूब करूं, 4 का क्यूब करूं तो कितना आएगा बताओ, 64 आएगा। आप कहोगे साहब यार मेरे को बेसिक काउंटिंग करके बताओ। देखो इधर 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 गुणा 4, अरे 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 ही होते हैं भाई, ठीक है ना। 1 2 3 और 4, 4 है ना ऊपर डिब्बे, ठीक है। तो बताओ आप एक में कितने हैं, 16, तो 4 में कितने होंगे, 64 होंगे। ये लो साहब 64 और ये 64। बताओ कोई डाउट है क्या? हाँ जी, किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना। अब करो एक क्वेश्चन, खुद करो, पहले मेरे साथ साथ करो, एक नंबर करो कि हाँ साहब मेरे क्लियर है मेरी तरफ से। फॉर्मूला और बेसिक दोनों मेथड से करो, फिर नहीं समझ में आता है दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ सेकंड क्या है, 4 या 5 तरफ से है ना। बताओ संख्या क्या होगी, बेसिक में भी क्या करोगे, 0 करेंगे, ठीक है ना। 3 तरफ से कितनी होगी, तो बेसिक में भी कितना होगा, 8। बताओ 0 और 8 चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे, तो साहब इसको लिख दो आप नो चेंज। करो 2-3 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, अरे हाँ या ना, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है। तरफ से काटे गए घन, बताओ एक किनारे पर कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बताओ साहब। 1 और 2 ही दिखाई दे रहे हैं ना। घन के किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। बताओ 1 पर 2 है तो 12 पर कितना होगा, 12 गुणा 2 यानी कितना हो जाएंगे रे, 24 24 होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, 12n माइनस 2n की वैल्यू है 12, 4 माइनस 2, 12 गुणा 2 यानी कितने हो गए साहब, 24 24 हो गए। ये लो, मेहनत करनी पड़ी क्या, बात समझ में आ रही है ना। उतार लो, साथ साथ उतारो मेरी तरफ से। देखो 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक तरफ से देखो तो देखो 1 2 3 और 4। बताओ एक सतह पर कितने हैं, 4 है ना। सतह कितनी होती है घन की, 6 होती है ना। तो बताओ 6 होती है तो 1 पर 4 है तो 6 पर 6 गुणा 4 यानी कितने होंगे। अब आप कह रहे थे साहब 24 24 आ सकते हैं क्या, जी बिल्कुल आ सकते हैं, कैलकुलेशन पे डिपेंड होता है सब कुछ, ठीक है ना। चलो फॉर्मूला क्या होता है रे, 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखाया था ना। 6 6 माइनस 2 का स्क्वायर, कहने का मतलब है 6 गुणा 4 माइनस 2 कितना होता है बताओ, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 गुणा 4 कितने होंगे बताओ, 24 होंगे, ठीक है। फॉर्मूले से भी आ रहा है आंसर और बेसिक का, दोनों तरीके साथ साथ चल रहे हैं। उतार लो जल्दी से। वैल्यू है एन को, तो सॉरी 4 माइनस 2 है ना, 1 मिनट, ये लो, ठीक है। रंगहीन या बिना कटे हुए, रंगहीन की बात करूं तो फॉर्मूला होता है n माइनस 2 का क्यूब, 6 माइनस 2 यानी कि 4 का क्यूब। सही है क्या, गलत कर रहे हैं, क्यों, n की वैल्यू कितनी है बताओ, 4 है तो कितना आएगा बताओ, 4 माइनस 2 यानी कितना लिखूं बताओ, 2 का क्यूब। और 2 का क्यूब कितना होता है साहब, 8 होता है। बेसिक यदि सीखना चाहें आप तो बेसिक में देखो 3 तरफ से 8 गए ना, 2 तरफ से कितने गए, 24, एक तरफ से भी कितने गए, 24 24 और 24,
48, 48 और 8 कितने होते हैं साहब? 48 और 8 56 होते हैं ना। टोटल कितने हैं बताओ? 64, 64 में से 56 माइनस करोगे तो कितने आएंगे रे? 8। मैंने अभी आपको बताया था तीन तरफ से, केवल 2 से, केवल 1 से और रंगहीन, यदि इनका टोटल योग कुल घनों के बराबर आ जाता है तो आपका क्वेश्चन क्या है? सही है। कैसे चेक करोगे? देखो 24 और 24 48, 8 और 8 16, 48 और 16 कितने होते हैं बताओ? 64 होते हैं ना। 48 और 16 64, कुल है क्या 64? जी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ? कम से कम दो तरफ से है ना। कम से कम दो का मतलब क्या कहोगे बताओ? केवल दो तो हैं ही हैं, और कितने वाले हो जाएंगे बताओ? 3 वाले। केवल दो कितने हैं साहब? 24, 3 वाले कितने हैं? 8। तो बताओ कितने हो जाएंगे? हैं 32 कर लो, 6 और 7। कम से कम कितनी तरफ से है बताओ? दो तरफ से है ना। कम से कम दो का मतलब क्या होता है? केवल दो तो है ही हैं और 3 वाले। अब मैं फॉर्मूला लिखा था तो क्या होता? 12n-2 + 8 ये होता ना। केवल दो वाले कितने हैं साहब? 24 और 8 कितने हो जाएंगे बताओ? 32, 32 हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कम से कम एक तरफ से। कम से कम एक का मतलब क्या है? 24, केवल एक तो है ही है, केवल दो भी हो जाएंगे, 24 और 3 वाले 8 हो जाएंगे। तो बताओ टोटल कितने होंगे रे? 56, 56 हो जाएंगे। ठीक है, करो। काटा जा सकता है, उतार लो। क्लियर है क्या? कर सकते हो क्या? हाँ जी, कर सकते हो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो, सिर्फ फॉर्मूले से करो। फॉर्मूले से करो, छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक नहीं करना आपको, फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।